अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अपने ही शहर में मिलेगा कोटा व दिल्ली जैसा माहौल गुरुचरणम के साथ। शहर में अपने अव्वल फैसिलिटीज और बेहतर टीचिंग स्किल के साथ लैस गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, रियल टाइम डॉट सॉल्यूशन सेशन जैसे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोटा के IITians एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ क्लासेस दी जा रही है। आज ही आए गुरुचरणम में और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी आससिंग मोड़ अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। नामांकन जारी। दिल में अगर जज्बा और हिम्मत होता है तो इंसान हर पत्थर से टकरा जाता है। कुछ ऐसा ही मिसाल पेश किया है माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने। पर आज पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का परिवार संकट में है। दशरथ मांझी के वंशज इन दिनों दोहरी मार की वजह से बिलबिला रहे हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से दाने दाने के लिए लाले पड़े हैं, तो दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची की दुर्घटना में शरीर के कई अंग क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा शरीर प्लास्टर किया हुआ है। इस बात की खबर जब अभिनेता सोनू सूद को मिली तो उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार की मदद करने का ऐलान किया। सोनू सूद वही अभिनेता है जिन्होंने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान देश भर में फंसे मजदूरों को अपने अपने घर भेजने के लिए पूरी व्यवस्था की थी। आज जब मीडिया पे दशरथ मांझी के परिवार पर संकट की खबर छपी तो सोनू सूद ने अपने सहयोग का पहला कदम आगे बढ़ाया और हर संभव मदद करने का ऐलान किया। यह खबर सुनकर दशरथ मांझी के गांव गेलौर सहित आसपास के इलाकों में सोनू सूद द्वारा मदद के ऐलान से लोग काफी खुश और हर्षित दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सोनू सूद इस संकट की घड़ी में भगवान का रूप है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। जब आप किसी के घर के आंसू पोंछने के काम आते हैं तो आपकी तुलना भगवान से की जाती है। कुछ ऐसा ही कार्य सोनू सूद ने दशरथ मांझी के परिवार के लिए की। वहीं सोनू सूद देश के उन कलाकारों में से है जो देश का काम ही नहीं बल्कि उसका नाम भी कर रहे हैं। अपने देश में असहाय लोगों की मदद कर सोनू सूद एक मिसाल बन चुके हैं। हमसे तो परिचित नहीं है, बाकी हमको मन है कि उन लोग मदद करेंगे, जो बनेगा जो मदद करिए तो आप लोग ठीक है ना। उनसे बोलना चाहते हैं कि हम लोग को जितना भी दावादार उनमें जो खर्चा होगा तो सहायता रूप से मदद करें। स्थिति तो यही बने हुए हैं कि बच्चा के इलाज के लिए कुछ पैसा तो चाहिए। यानी मदद किए हैं SDO साहब 30,000 रुपया जो कर्जा लिए थे, तो पप्पू यादव दिए 25,000 रुपया इलाज के। पप्पू यादव 25,000 दिए इलाज के लिए। और कल सोनू सूद का टीम आए थे तो वो भी मदद किए, चावल दाल यानी अलवा। उम्मीद रखते हैं कि बच्चा के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए स्कूल के। तकलीफ तो देखा ना कितना तकलीफ हुआ। मेरे पोती है। अच्छा। उसको डर से मार दल को सहायता करे तो उनका अथी नहीं है, तो हमारे तकलीफ है तो उनका मन नहीं है कि हम ओकरा अथी कर सके, मदद कर सके हैं जी। हमारे तो न कहो मुँह खोल के कि हमरा दे दा। मैं गेहलोर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरे बहुत निकटतम दशरथ नगर है जहाँ बाबा के परिजन रहते हैं, और बाबा के परिजन के बीच जो ये संकट का घिरे हुए था, सड़क दुर्घटना में उनके परिजन जख्मी हुए थे। वो काफ़ी ही कर्ज में जा रहे थे और अचानक भगवान के रूप में जो सोनू सूद जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम बाबा के परिजनों के संकट में हर हाल साथ हैं, साथ देंगे, मदद करेंगे। इससे उनके परिजन के साथ साथ हम सभी में काफ़ी खुशी है कि आज भी गरीबों को डूबने के बाद कोई खेवनहार हैं जिस रूप में सोनू सूद जी ने अनाउंस किया है। अतरी थाना क्षेत्र के जीरी गांव में बीती रात 2 घरों में चोरों द्वारा चोरी हो गई। इस मामले में ग्रामीणों ने गांव के पास ही मनी बीघा में ठहरे हुए गुलगुलिया के पास जाकर लोगों के पास चोरी का सामान ढूंढने लगे, परंतु वह जब चोरी का सामान पाने में असफल रहे तो लोगों को बेरहमी से मारा पीटा। जिसकी सूचना पहुंचते ही अतरी थाना घटनास्थल पर पहुंची और पहुंचकर गुलगुलिया लोगों को बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की।
वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि कुछ पुलिस जवानों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं आए वीडियो की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चोरी के मामले में दशरथ यादव ने आवेदन दिया है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे, जिसके बाद रात में अज्ञात चोरों ने खिड़की से घुसकर नगद राशि व कपड़े के साथ साथ जेवर चुरा लिया। उन्होंने 6 लाख रुपए की सामान चोरी का आवेदन दिया है। गया नगर निगम की ओर से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड L3 को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि L3 में कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को रखा जाता है, पर फिर भी गया के मेयर व डिप्टी मेयर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सैनिटाइजिंग का काम खुद किया। ज्ञात हो रहा है कि कुछ ही हफ्ते पहले डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वह कोरोना से जंग जीत कर आए हैं। नगर सरकार आपके दौर कार्यक्रम के तहत सैनिटाइजिंग का काम वह स्वयं कर रहे हैं। गया शहर के वार्ड नंबर 29 व 30 में गया नगर निगम द्वारा सैनिटाइजिंग, फॉगिंग, मास्क व साबुन का वितरण के साथ साथ नागरिकों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है व उन्होंने स्वयं ही मास्क व साबुन का वितरण किया। डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत है। हम शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं। जो हमने अनुभव किया, लड़ाई लड़ना है और इस जंग को कोरोना से जीतना है। आज हम लोग अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गए। अगर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में इस एरिया का आसपास के इधर का यहाँ से सासाराम तक के लोग को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में रखा जा रहा है। सब सैनिटाइज किए और अच्छा ढंग से केमिकल से छिड़काव किए ताकि अन्य वायरस मरे। फॉगिंग किए, हैवी फॉगिंग किए और हैवी केमिकल डाल के किए कि किसी भी तरह का अन्य जो कीटाणु है वो सब जो है सो मर जाए। इमामगंज डुमरिया मोड़ के पास शनिवार को ओवरलोडेड पिकअप वैन पलट गया। इस दुर्घटना में चालक व खल्लासी बाल बाल बचे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पिकअप वैन पे नेवारी का भूसा ओवरलोड कर गया की ओर आ रहा था। इसी बीच डुमरिया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पिकअप वैन के चालक व खल्लासी को बाहर निकाला। इससे कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में धुत था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन के चालक व खलासी को गिरफ्तार करते हुए पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में इमामगंज सर्कल इंस्पेक्टर एजाज अहमद ने बताया कि इमामगंज डुमरिया मोड़ के पास एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर चालक व खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चालक व खलासी शराब के नशे में धुत था। वहीं दोनों लोगों का मेडिकल कराया जाएगा। इमामगंज थाना क्षेत्र के दुभल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाई झुलस गए। दोनों भाइयों को इमामगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु भर्ती कराया है। वहीं दोनों लोगों की पहचान दुभल गांव के 17 वर्षीय चंदन कुमार एवं 15 वर्षीय कुंदन कुमार पिता मनोज चौधरी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में घायलों के पिता मनोज चौधरी ने बताया कि हम और हमारे दोनों पुत्र खेत जा रहे थे, तभी धान रोपनी के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद पूरे परिवार के लोग शोकुल हैं। काम कर रहे थे हम लोग। तो फिर क्या हुआ? दोनों बच्चे कैसे हैं? दोनों बच्चे मेरे सही है। दोनों बेहोश होकर गिर गए थे वहाँ? दोनों गिर गए थे। जो मैं उठा रहा अपने से जाकर उठा लाया गया। कितना दूरी पर गिरा था जहाँ पे काम कर रहे थे? 5 फीट दूरी पे। गया शहर के प्रमुख मार्ग कृष्ण प्रकाश पथ, जिसे केपी रोड के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों गया नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण करने के दौरान कालीकरण करने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम द्वारा बिछाए गए पाइपलाइन फटे रहने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे में सड़क का कालीकरण किया जाना बेकार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना से 6 महीने भी सड़क नहीं टिक पाएगी। कांग्रेस के नेता मंगलेश कुमार ने सड़क के कालीकरण के योजना को डकबोरसंखी योजना बताया है। आज कारगिल दिवस के मौके पर बिहार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने इसे इतिहास में स्वर्णिम दिन कहा। उन्होंने कहा कि जवानों की बहादुरी और पराक्रम का ये दिन है, इसलिए इसे कारगिल दिवस कहा जाता है। हमारा देश भारत देवभूमि है, जहां राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया नहीं बल्कि हृदय में बसाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में देश के प्रति मर मिटने के लिए जज्बा है। इस देश में जहां जाति और धर्म के नाम पर भले ही लोग अलग अलग रहते हों, लेकिन देश के नाम पर सब एक हैं।
कारगिल विजय दिवस को पाकिस्तान के विश्वासघात का परिणाम बताते हुए उन्होंने चीन पर भी हमला बोला। डॉक्टर कुमार ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही चीन ने अवसर देखते हुए हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमने न सिर्फ उसको सरहद पर हराया बल्कि 59 चीनी ऐप को भी बैन कर दिया। ये हमारे युवा जो हैं, नौजवान हैं, आज गांव से निकलकर शहरों में जाकर अपने प्रतिभाओं का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जाकर के। और कई ऐसे लोग जिन्होंने देश में, जो देश के नौजवान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अपने प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया है, उसकी चर्चा उन्होंने, उसकी प्रशंसा उन्होंने किया जाकर के। समय प्रबंधन और कठिन मेहनत का भी उन्होंने मंत्र दिया है जाकर के। और ऐसे लगभग कई छात्र छात्राओं से उन्होंने बात करके उनके बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन करके और अच्छा उन्होंने जो मैंने सफलता प्राप्त की है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबों को प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। विनय श्रीवास्तव ने कहा कि आज इस संक्रमण के दौर में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए विटामिन सी की गोलियां अवश्य लेनी चाहिए। साथ ही शारीरिक परिश्रम भी अति आवश्यक है। शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रतिदिन दिनचर्या में ये शामिल करें कि लोग योगाभ्यास एवं शारीरिक श्रम के तहत खेल, फुटबॉल एवं अन्य विधाओं में शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अवश्य पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा बताए गए उन सभी बातों का ध्यान रखें जिसके लिए कोविड-19 से संघर्ष करने के लिए एवं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रास्ते बताए गए हैं। गया के चर्चित फुटबॉलर एवं शारीरिक शिक्षक विनय श्रीवास्तव बताते हैं कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एवं खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देकर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए सहयोग जो दे रहे हैं वो सराहनीय है। इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर में ही रहकर खेल प्रसाधनों से अपने शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करें। स्वयं विनय श्रीवास्तव घर के छत पर ही फुटबॉल की प्रैक्टिस करते दिखे। बोधिया के भंते ने भूपनगर में लगभग 200 जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी है। भूपनगर के ग्रामीणों ने श्रमदान से मुख्य मार्ग को दुरुस्त भी किया है। फ्लोराइड की अधिकता की वजह से यह गांव देश भर में चर्चित रहा है। इस इलाके में बोधगया के बौद्ध धर्मावलंबियों ने भूपनगर में आकर लोगों के बीच राहत सामग्री देकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। किसानों ने बारिश न होते देख डिगरा पहाड़ी पर पहुंचकर इंद्र भगवान को खुश करने के लिए हरि कीर्तन किया और खीर पूड़ी का इंद्र भगवान को भोग भी लगाया। रविवार को इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के दुभल पंचायत के बंदोहरी गांव के नज़दीक डिगरा पहाड़ी पर यह दृश्य देखने को मिला। नवयुवक छात्र झनकार नाट्यकला परिषद बंदोहरी के दर्जनों युवकों एवं किसानों ने इंद्र को खुश करने के लिए पूजा अर्चना कर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के लिए आशीर्वाद मांगा। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से खेती पर आधारित क्षेत्र है। इसमें वर्षा अच्छी नहीं होने के कारण कई किसान अभी तक धान की रोपनी शुरू नहीं किए हैं। इसी बाबत किसानों ने डिगरा पहाड़ी पर भगवान इंद्र को खुश करने के लिए जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करने के बाद खीर का भोग लगाया। इस दरमियान गांव के कई किसानों के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया। ढोल मंजीरा के साथ कीर्तन किया गया। इस संबंध में मंदोदरी गांव के किसान सियावर प्रसाद दांगी, विजय प्रजापत, वासुदेव प्रजापत, राम वृक्ष प्रजापत, धर्मेंद्र कुमार दांगी, छोटका किरासन के किसान किशोरी प्रसाद आदि ने बताया कि इसी चिंता के कारण कई वर्षों से चली आ रही ग्रामीण परंपरा को रविवार को निभाया गया। इस पूजा से भगवान इंद्र को खुश करने के लिए अच्छी बारिश करने की कामना की गई। इंद्र भगवान की मनाने हम लोग भगवान इंद्र भगवान की मनाने के लिए जो अभी भगवान ने इंद्र भगवान पता नहीं किधर सोए हुए हैं, जो उनको जगाने के लिए हम लोग इतने दूरी करीब कुछ नहीं तो 1.5-2 किलोमीटर की पहाड़ चढ़कर हम लोग इकट्ठा होकर भगवान का भजन किए और भगवान का भजन किया। भगवान की मर्जी हुई, जो कुछ बारिश भी दी है, ऐसी बात नहीं। और हर साल भी आते हैं और हर साल कुछ न कुछ बारिश लेके ही जाते हैं। यहाँ पे हम लोग खीर पूड़ी की व्यवस्था करके अपना राम भजन करने के लिए, इंद्र भगवान को जगाने के लिए यहाँ हर साल सावन महीने में एक बार आते हैं। और यहाँ जब हरि कीर्तन गाते हैं तो भगवान का कुछ न कुछ दया होता है और बारिश भी बरसा ही देते हैं।